25 से 75 ईसा पूर्व जैसे ही फिरौन कुफू सिंहासन पर चढ़ा, उसके शाश्वत विश्राम स्थल पर काम शुरू हो गया। वास्तुकार हेमियोनु ने निर्धारित किया कि शाही मकबरे को पूरा करने के लिए 20 साल लगेंगे, लेकिन वह भविष्यवाणी नहीं कर सका कि ये स्मारक 3800 से अधिक वर्षों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित स्मारक बना रहेगा। अब एक मजेदार तथ्य का समय है। क्या आप पिरामिड की ऊंचाई जानते हैं? उत्तर है 481 फीट। महान पिरामिड के निर्माण करने के लिए हेमियोनु को बहुत कुछ चाहिए था, जैसे कि 6.5 किलोमीटर नहर बनाने का तरीका, भारी संख्या में चूना पत्थर का सामान और बहुत लंबी रस्सी ताकि पत्थरों को उनकी जगह पे खींच सके। आज भी मिस्र के लोगों द्वारा अपनाए सही तरीकों के बारे में एक राय नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि पहले हेमियोनु को एक निर्माण स्थल की आवश्यकता थी। मिस्रवासी मृत्यु को पश्चिम की ओर ढलते हुए सूरज की तरह देखते थे, और नाइल्स नदी के पश्चिमी किनारे पर शिला थी जो पिरामिड के समर्थन करने में सक्षम थी। कम समय में ही राजमिस्त्रियों ने शिला को उकेर कर पत्थर की सतह बना ली जिस पर पिरामिड खड़ा हो सके। इस तरह नींव के साथ ही निर्माण शुरू हो सकता था। इस परियोजना में 25,000 मजदूरों की आवश्यकता थी, लेकिन सौभाग्य से हेमियोनु के पास एक स्थापित मजदूरों की आपूर्ति थी। मिस्र वासियों को साल भर सरकार के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी, जिसमें देश भर से नागरिक आते थे और अपना योगदान करते थे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक लाते रहें, तो कृपया हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करके हमें आगे बढ़ने में मदद करें। अगर आपको लगता है तो बेझिझक लाइक, शेयर और कमेंट करें। मजदूरों ने कई प्रकारों के कार्यों का प्रदर्शन किया, जिसमें उपकरण और कपड़े बनाने से लेकर प्रशासनिक कार्य से लेकर कमर तोड़ने वाले शारीरिक काम तक शामिल थे। लेकिन आम धारणा के विपरीत ये श्रमिक गुलाम नहीं थे। वास्तव में इन रखे हुए नागरिकों को औसत मिस्र वासियों की तुलना में बेहतर राशन दिया गया। परियोजना को 20 वर्षों में पूरा करने के लिए वर्ष के 365 दिनों में हर 3 मिनट में पत्थर के एक ब्लॉक को खोदने, ले जाने और जगह पे ढकेलने की आवश्यकता थी। श्रमिकों ने 2 अलग अलग खदानों से चूना निकाला, जिसमें 10 घंटे का औसत समय लगता था। एक खदान साइट के करीब थी, लेकिन इसके पीले रंग के चूने से केवल पिरामिड का इंटीरियर ही बन सकता था। बाहर के लिए चूना दूसरी खदान से आता था, जो 13 किलोमीटर दूर थी, और वहां से चूना लाने के लिए विशाल देवदार के पेड़ इस्तेमाल होते थे। जब चूना जमीन से निकाला जाता है तो चूना नरम होता है और सीधी रेखाओं में आसानी से टूट जाता है लेकिन हवा के संपर्क में आने के बाद ये कठोर हो जाता है, जिसके लिए लकड़ी के हथौड़े और तांबे की चीनी की आवश्यकता होती है। आकार देने के लिए पिरामिड में 20 लाख से अधिक पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक पत्थर का वजन 80 टन तक का था। और उन्हें कैसे आकार दिया गया, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ तक कि पिरामिड के निचले भाग में हुई एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी विपदा बन सकती थी। शोधकर्ताओं को पता है कि पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कहां से आई और उन्हें कैसे पहुंचाया गया, लेकिन वास्तविक निर्माण प्रक्रिया अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए चूना पत्थर के रैंप का उपयोग किया गया था, लेकिन वहां पे रखे रैंप की संख्या और उनके स्थान पर कई सिद्धांत हैं, और पिरामिड का बाहरी हिस्सा तो सिर्फ आधी ही कहानी है। चूंकि मृत्यु किसी भी समय फिरौन के लिए आ सकती थी, हेमियोनु को हमेशा एक शमशान कक्ष तैयार चाहिए था। इसलिए निर्माण के दौरान 3 अलग अलग दफन कक्ष बनाए गए थे। इनमें से अंतिम कक्ष, जो पिरामिड के दिल में था, जिसे राजा के कक्ष के रूप में जाना जाता है, वे एक विशाल ग्रेनाइट कमरा है जिसमें एक ऊंची छत स्थित है। यह ग्रैंड गैलरी कहे जाने वाले 8.5 मीटर ऊंचे मार्ग के ऊपर स्थित था, जिसका उपयोग एक प्राचीन लिफ्ट के रूप में किया गया हो। हवा में टर्ब्यूलेंस से संबंधित एक और वीडियो है। उदाहरण के लिए, हम हवा में अशांति महसूस करते हैं या हवाई जहाज में झटका क्यों लगता है? ऐसे ही सवालों के जवाब हम अपने वीडियो में दे रहे हैं। ग्रेनाइट का उपयोग सभी पिरामिड बीम के लिए किया गया था, जिसे पिरामिड को समर्थन मिले। ग्रेनाइट चूना पत्थर की तुलना में बहुत मजबूत है, लेकिन आकार देना अत्यंत कठिन। श्रमिकों ने धीरे धीरे पत्थर निकालने के लिए डोलराइट चट्टानों को हथौड़ों के रूप में इस्तेमाल किया। हेमियोनु ने 500 श्रमिकों को परियोजना के 1 साल के अंदर भेजा ताकि सुनिश्चित हो सके कि ग्रेनाइट बीम की सामग्री 12 साल बाद समय पे तैयार हो सके। राजा के कक्ष के ऊपर ग्रेनाइट की 5 मंजिल है, जो पिरामिड को अपने आप ढहने से रोकती है। एक बार पूरा हो जाने पर पूरी संरचना को सफेद चूना पत्थर से ढक दिया गया। फिर पॉलिश के लिए रेत और पत्थर का इस्तेमाल हुआ। अंत में शीर्ष पर एक कैपस्टोन रखा गया था, जो कि विद्युत से आच्छादित और सोने की तरह झिलमिलाता रहता था। फिर बाद में यह पूरे मिस्र पर एक दूसरे सूरज की तरह चमका।